नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हिंदुत्व का एक नया प्रचारक मार्केट में आ गया है। हाँ जी, आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये हिंदुत्व का नया प्रचारक कौन है? ये है हिंदुत्व का नया प्रचारक ध्रुव राठी। आश्चर्य हो रहा है आपको? बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ध्रुव राठी ने देखिए अभी आपके एक जो लेटेस्ट जो चलाया है उसने वीडियो में उसने बिल्कुल जैसे हमने 2 वर्ष पहले, आपको याद होगा, दीपावली के अवसर पर प्रोफेसर रजनी रमन झा का एक सीता की अग्नि परीक्षा, शाम्बूक वध और सीता का निर्वासन, इन 3 विषयों पर एक बहुत ही विस्तार से बनाया हुआ एक वीडियो चलाया था, जो उसके बाद में बहुत ही, आपको ध्यान हो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ और वायरल हुआ। उसके बाद फिर उनको और स्थानों पर भी बुलाया गया प्रोफेसर झा को, और उसकी जो पुस्तक है वो भी हमने PDF में करके और thejaipurdialogues.com पर डाल रखी है। तो सीता की अग्नि परीक्षा और शाम्बूक वध इस और निर्वासन इस शीर्षक से। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर हमारे ध्रुव राठी जी को भी ज्ञान मिल गया और ध्रुव राठी जी ने भी ये कह दिया खड़े होके कि भाई ये जो उत्तरकांड है वाल्मीकि रामायण का, ये गलत है, और जो शाम्बूक वध और सीता निर्वासन की जो कहानी है वो झूठ है। चलिए, उनको भी ये समझ में आ गया। बाकायदा उन्होंने पूरे श्लोक दिखा के और ये बताया कि भाई किस प्रकार से जो वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड है, जो 6ठा सर्ग है उसका, उसमें किस प्रकार से उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने पूरा के पूरी फलश्रुति और महात्म्य कह दिया है और सारा बता दिया है कि इस प्रकार से सदा सर्वदा के लिए राम राज्य चलता रहा। तो इसलिए उत्तरकांड जो है वो बाद में जोड़ा हुआ कुछ अलग से है। लेकिन अब उसमें क्या उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए क्या है कि हम जो सनातन धर्म वाले हैं ना, वो हम बड़े इसको एक प्रकार से कहते हैं कि बहुत ही विश्वासी लोग हैं। आप कुछ लोग इसको भोलापन भी कह सकते हैं। बहुत ही विश्वासी लोग हैं। यदि कोई इस प्रकार से कह रहा है तो हम तुरंत विश्वास कर लेंगे कि हाँ, इसका जो इसका हेतु है वो उचित है, वो नीयत इसकी ठीक है। लेकिन नीयत ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्तरकांड किसने जोड़ा? उसके बारे में कहा कि भाई ये देखिए, उत्तरकांड जो है वो बाद में जो पेट्रियार्की वाले थे या जो ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने संभवतः जोड़ दिया। अरे मूर्ख ध्रुव राठी, ये महर्षि वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि किसने बनाया? पहले तो ये बताओ। जो हमारी ऋषि और ऋषिकाओं की जो परंपरा है वो किसने बनाई? पता है ना? आपको पता है कि महर्षि वशिष्ठ ने जब राम को निर्वासन दे दिया गया, राम का वनवास, राम ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, पिता के वचन का मान रखूंगा, तो महर्षि वशिष्ठ ने जानते क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अब सीता ही इस सिंहासन की अधिकारिणी है। कितनी बड़ी इसमें पेट्रियार्की थी, दिख रहा है ना आपको? भयंकर पेट्रियार्की थी। लोगों ने तो अग्नि परीक्षा में भी पेट्रियार्की ढूंढ दी। अब उसको भी हमने प्रोफेसर झा के माध्यम से ही उस पूरे विचरण को और उस पूरे विकल्प को हमने नष्ट किया है। आपको भी ध्यान है, एक बार पुनः देख सकते हैं आप उसे। अब साथ में आ गया कि साहब कि ब्राह्मणों ने अपना बढ़ाने के लिए शंभूक वध का जो है वो प्रकरण जोड़ा। पहले तो एक बात से बात बता दें आपको कि शंभूक वध जो किया गया ना, जो लोगों को पता नहीं कि शंभूक का वध क्यों किया गया। उत्तरकांड है, यदि बाद में जोड़ा गया है तो भी जो शंभूक वध का प्रकरण है ना, वो शंभूक जो है वो आपको पता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मर्यादा ये है, सीधी मर्यादा है कि भाई मनुष्य योनि में आप अपना शरीर त्याग के ही आप स्वर्गारोहण या
अन्यथा, क्योंकि राम राज्य में तो सभी स्वर्ग जाते थे, आपको पता है ना। दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो राम राज में तो किसी को किसी प्रकार का ताप होता ही नहीं था, किसी प्रकार का कोई गलत काम करता ही नहीं था। तो सारे के सारे स्वर्गारोहण करने वाले लोग थे। तो यहाँ पे श्री श्री शंभुक जी क्या कर रहे थे? श्री श्री शंभुक जी तपस्या करके ये प्रयास कर रहे थे कि वे सशरीर स्वर्ग जाएं। अब आपको त्रिशंकु की कहानी याद है ना? त्रिशंकु को भी विश्वामित्र ने यह एक वादा किया था, महर्षि विश्वामित्र ने, कि मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा, नहीं भेज पाए। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति सशरीर जाने का प्रयास कर रहा था। तो जो सशरीर जाएगा, मर्यादा तोड़ेगा, उसको तो राजा को उसका तो वध करना ही पड़ेगा। खैर ये अलग बात है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, लेकिन इसमें ब्राह्मणों ने अपनी कोई स्थिति भी सुधारने के लिए कर लिया। तो भाई यदि ब्राह्मणों को अपनी स्थिति सुधारनी थी तो वो महर्षि वाल्मीकि के कांड में ही क्यों जोड़ते? उसको कहीं और जोड़ देते। नहीं, महाभारत में इतने सारे प्रसंग क्यों लिखवाते? यक्ष प्रश्न और अजगर पर्व जो है उसमें दोनों में फिर क्यों महर्षि वेदव्यास जो थे वो ये क्यों लिखते कि ब्राह्मण जो है वो कर्म से ही होता है, यदि कर्म नहीं करेगा ब्राह्मणोचित तो शूद्र हो सकता है, गिर सकता है अपनी स्थिति से, और जो शूद्र जो है वो भी अपनी स्थिति से ऊपर जाके और ब्राह्मण बन सकता है। महर्षि वेदव्यास भी तो हुए हैं ना, उनको भी तो स्थान दिया गया, महर्षि वाल्मीकि को भी तो स्थान दिया गया। नहीं, इसकी बात नहीं करेगा वो, साथ में ये जोड़ देगा। यानी एक तरफ से तो आपको राजी कर लिया, आपका विश्वास जीत लिया ये कह के कि भाई ये जो शाम्बुक वध और सीता निर्वासन की जो घटनाएं हैं वे गलत हैं, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, ये हम सब जानते हैं, मानते हैं, हमने स्वयं इसके ऊपर पूरी तरह से इसका प्रकटन किया है। लेकिन साथ में ये जोड़ दिया। फिर और क्या करता है भाई? और जो भाई जो करता है ना, और उसमें जो बाद में ये कैसे, जैसे मीठा जहर कैसे डालते हैं, देखो मीठा जहर कैसे, मीठा जहर बोलता है कि भाई राम चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे पौराणिक हों और चाहे काल्पनिक हों, हाँ, लेकिन जो राम कथा का जो पूरा का पूरा जो उसका जो पाठ है, जो उसके जो विषय हैं, जो उसके सीखें हैं, वे तो सदा सर्वदा चलती रहेंगी। तो इसमें आप तो सीखों पर रहेंगे। आप जानते हैं कि भाई कि राम कथा से जो हमें सीख मिलती है वो एक महान आत्मा द्वारा कैसे मर्यादा का आचरण करके आपके सबके सामने मर्यादा का एक उदाहरण ऐसा रखा गया जिसको उदाहरण को सभी लोग अनुसरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो उदाहरण है ना, कृष्ण जो है वो पूर्णावतार माने गए। वैसे राम से अधिक महात्म्य है कृष्ण का, उनको योगेश्वर भी कहा गया है, उनको जगत गुरु भी कहा गया है। लेकिन कृष्ण का उदाहरण अनुसरित करना, उसका अनुसरण करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। राम का उदाहरण सभी के लिए सर्वत्र सुलभ है। इसीलिए राम जो है वो आनंद रमन्ते इति राम, आनंद जो है, जो हमारे जो मोक्ष को आनंद कहते हैं ना, सहस्रार चक्र जो है वो आनंद कोश जिसको कहते हैं, तो वह आनंद कोश की प्राप्ति राम के माध्यम से सुलभ है। इसीलिए राम का अनुष्ठान, राम की पूजा, राम की भक्ति, ये सरल, सुलभ, सुगम मानी गई है। इसीलिए लोगों की राम में अगाध श्रद्धा है। अब राम ऐतिहासिक पुरुष थे या नहीं थे, ये बात कह के ध्रुव राठी जी जो है इस पर सब प्रश्न उठा देते हैं, ये बता देते हैं चुपचाप हैं, बिना कहे कि राम तो काल्पनिक हैं। अब हम क्या बताएं इनको? ये ऐसी बात नहीं है कि ध्रुव राठी ही कर रहे हैं। भाई देखिए, हमारे आईएएस ग्रुप में जो हमारे जो आईएएस बंधु हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि भाई राम तो मिथोलॉजी है। अच्छा, ऐसे लोग जो बड़े श्रद्धालु इत्यादि हैं और जो बड़े जो जिसको हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है, वो लोग भी इस तरह की बात करते हैं
क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। उनको यह ज्ञात नहीं है कि प्रोफेसर बीबी लाल ने विशेष रूप से रामायण काल के कम से कम 5 स्थानों का उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया था, उनका पुरातात्विक उत्खनन किया था। कहाँ कहाँ का? अयोध्या। अब अयोध्या के बारे में तो सभी स्पष्ट है, सब जानते हैं। वो तो अयोध्या के बारे में जो प्रमाण हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रख दिए गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दिए गए, उन पर निर्णय भी आ गया। तो अयोध्या राम जन्मभूमि के प्रमाण सबके समक्ष सर्वत्र उपलब्ध हैं। अब उन्होंने उसके साथ में जो नंदीग्राम है, जो जहाँ पर भरत जी ने साधना की थी 14 वर्ष खड़ाऊ लेके राम जी की, वह भी है, उसका भी उत्खनन किया। श्रृंगवेरपुर का किया। श्रृंगवेरपुर आप जानते हैं ना, निषाद राज गुह की जो स्थली थी वहाँ पर। फिर भारद्वाज आश्रम का जो वहाँ पर उल्लेख आया है, वो भारद्वाज आश्रम में भी उन्होंने उत्खनन किया और चित्रकूट में भी किया, और उनको 5 को करके और उसको उनकी एक कड़ी बना के यह सिद्ध किया कि जी हाँ, राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे। जो भी स्थान वर्णित हैं वाल्मीकि रामायण में, वो सारे स्थान उपलब्ध हैं। और अब तो आपको पता है, उसके बाद प्रोफेसर बीबी लाल का ये जो है, ये तो 20वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने ये सारे कार्य कर लिए थे। अब तो पंचवटी का भी हो गया। अब तो पूरा का पूरा जो दंडकारण्य से जो रामपथ जाता है वो भी आपके सामने है। राम सेतु की भी बात आ गई, तो राम सेतु के बारे में भी अब अनेकों प्रमाण मिल गए। उसके अतिरिक्त ये लोग जो क्या कहते हैं कि साहब कि नहीं, जो आर्कियोलॉजिकल जो एक प्रमाण है वो होना चाहिए उसी समय का। तो यदि अगर उसी समय का प्रमाण होना चाहिए ना, तो फिर उसी समय के प्रमाण, बिना उसी समय के प्रमाण के बाद के प्रमाणों के आधार पर ईसा को, मोहम्मद को, गौतम बुद्ध को, महावीर को किस प्रकार माने बैठे हो? गौतम बुद्ध का जो पहला प्रमाण है वो भी गौतम बुद्ध के जन्म के 300 वर्ष बाद का है। लिटरेचर में प्रमाण यदि लेते हैं ना, तो लिटरेचर में कहते हैं नहीं, वाल्मीकि ने कोई काल्पनिक कथा लिखी होगी। तो भाई वाल्मीकि ने काल्पनिक कथा लिखी होगी, हाँ, वो तो ब्राह्मणों ने उनसे, तो भाई पहली बात तो वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे। अब उन्होंने लिखी, तो भाई साहब यही कथा जो है वो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में भी उपलब्ध है। आपको रेफरेंस दे देता हूँ, आप प्रोफेसर बीबी लाल की राम की हिस्टोरिसिटी पे लिखी हुई पुस्तक कृपया पढ़ें अवश्य। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा छद्म षड्यंत्र इस ध्रुव राठी ने किया है। यदि आपको यह आश्चर्य हुआ वो सुन के आरंभ में कि अरे भाई ये तो भगवान राम की बड़ाई कर रहा है, ये तो भगवान राम के साथ में उनकी जो सीखें हैं उनके साथ में बातें कर रहा है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से छद्म षड्यंत्र है ध्रुव राठी का। इसको सुने और समझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।